जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 6.5 देखते हैं। यदि आपने प्रश्नावली 6.5 से पहले के वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देख लीजिए। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होने वाला है। चलिए प्रश्नावली 6.5 देखते हैं। सर, प्रश्नावली 6.5 का जो पहला ही सवाल है वो बोला है जोड़िए। क्या करना है? जोड़ना है। अब बोलेगा कि सर हम क्लास छठा में हैं और आप यहाँ पे बोल रहे हैं जोड़िए और आप जोड़ सिखाएंगे तो कैसे होगा? सर आपने जोड़ सीखा होगा, बिल्कुल हम मानते हैं कि आपने जोड़ सीखा होगा, लेकिन आपने किस तरीके का जोड़ सीखा होगा? आपने इस तरीके का जोड़ सीखा होगा, 55 + 35 जोड़ो बाबू। तो आप क्या लिखते थे? ऐसे 3 5 लिख के इस तरीके से जोड़ दो है। आप नहीं तो इस तरीके से जोड़ सीखेंगे है। इस तरीके का जोड़ आपने सीखा है, ये क्या सर जोड़ना है। लेकिन अब बोलिएगा कि हम क्लास 6 में भी यही जोड़ सीखे, तो नहीं सर, आपको जोड़ने जरूर बोला है, लेकिन आपको जो जोड़ जोड़ना है वो भिन्न का मतलब कि दशमलव का जोड़ जोड़ना है। अगर सवाल पहला का पहला देखिए तो सवाल पहला ही बोला है जोड़िए, और आपको सवाल पहला में 4 सवाल दिया है, जिसमें पहला सवाल है 3.576 प्लस 0.045 प्लस 7.3। इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। दूसरा इसी तरीके से, तीसरा भी इसी तरीके से, चौथा भी क्या है इसी तरीके से। आपको इन सवालों को क्या करना है? जोड़ना है। तो सर आप गौर से, अगर आप पहला सवाल को गौर से देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये दशमलव का जोड़ है। ये दशमलव का कैसा जोड़ है? अब बोलिएगा दशमलव का जोड़ होता कैसे है दशमलव का जोड़ जोड़े कैसे? तो आपको जोड़ने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दशमलव के जोड़ में या फिर दशमलव के घटाव में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। सिर्फ आप इतना जानिएगा कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव होता है, तो आपके लिए जोड़ पाना किसी भी तरह का कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर हम पहला सवाल को जोड़े तो देखिए 3.567 है, तो आप यहाँ पे लिखिए 3.567, इसको लिख दिए। सर इसमें जोड़ना 0.045, तो हम क्या बोले कि दशमलव के जोड़ या दशमलव के घटाव में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। दशमलव के नीचे दशमलव होता है, हमेशा दशमलव सीधा होना चाहिए। तो आप इसको ना लिख के सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव दीजिए। दशमलव के सीधा में क्या दशमलव, और उसके बाद इन संख्याओं को क्या कीजिए? बैठाइए। देखिए कैसे बैठाइएगा? दशमलव के पहले क्या है? 0, तो दशमलव के पहले 0। दशमलव के बाद क्या सर? फिर दशमलव के बाद भी 0 है तो दशमलव के बाद भी 0। उसके बाद क्या 4 है तो यहाँ पे 4 देंगे, और उसके बाद 5 है तो 5 देंगे है। प्रत्येक संख्या एक दूसरे के सीध में क्या करना? लिख देना है। फिर जोड़ का 3 है तो फिर दशमलव, तो फिर हम क्या करेंगे? दशमलव के पहले दशमलव देंगे। दशमलव के पहले क्या है सर? 7, तो दशमलव के पहले क्या देंगे? 7, और दशमलव के बाद क्या है सर? 3, तो दशमलव के बाद क्या देंगे? 3 है। और सभी को जोड़ना है तो सभी 3 किसका दे देंगे? जोड़ का। अब बोलेंगे सर ये 2 स्थान खाली है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा 0 क्या करना है? बैठा देना है। अब इसके बाद जोड़ है तो आपको जोड़ आता होगा, उम्मीद है कि आपको जोड़ आता होगा, बिल्कुल भी आता होगा। जोड़ा कहाँ से जाता है? पीछे से। पीछे क्या सर? 6 और 5, 6 और 5 11, 11 का 1 हाथ में 1, 7 4 11 हाथ वाला 1 कितना? 12, 12 का 2 होगा, हाथ में क्या होगा? 1, 5 3 8 और हाथ वाला 1 कितना? 9। सर दशमलव के सीधे में सीधा क्या बैठा देना? दशमलव, और 7 3 10, 7 3 क्या सर? 10, और ये सिंपल से इसका क्या होगा? आंसर। मतलब आपको इस तरीके से क्या करना है? कर देना है। ये रहा पहला सवाल। ये क्या रहा? पहला सवाल। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आप इसको कीजिएगा तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे लिखेगा? लिखेगा 3.3.576 0.045 7.3, यहाँ पे क्या? डबल 0 आप इस तरीके से जोड़ दीजिए। 6 5 11, 7 4 11, और हाथ वाला 1, 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 3 8 हाथ वाला 1 9, 7 3 10, और ये सिंपल सा इस तरीके से क्या होगा? आंसर। आपको इतना ही करना है, सिर्फ इतना जानना है कि दशमलव के नीचे क्या होता है? दशमलव है। चलिए अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा आपको इसी तरीके से करना है। खाली याद रखना है कि दशमलव के नीचे क्या होगा? दशमलव। जैसे कि देखिए 21.7 है तो यहाँ पे आप लिखिए, यहीं पे हम इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 21.7, तो 21.7। पॉइंट के नीचे पॉइंट देना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे। पॉइंट के पहले क्या है सर? 7, तो पॉइंट के पहले 7, 7 के पहले क्या? 1, तो 1। पॉइंट के बाद क्या है? 3, तो 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट देना। पॉइंट के पहले क्या है? 2, तो 2। उसके बाद 4 0 5 है। जोड़ना है तो जोड़ का। अब बोलेगा सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 है। जोड़ तो आता होगा? बोलेगा बिल्कुल आता है। कैसे जोड़ा जाता है? पीछे से 0 और 5 जोड़िएगा तो कितना? 5 7 3 10, 10 का 0 हाथ में 1,
7 1 8, 8 2 10, हाथ वाला 1 11, 11 का एक हाथ में 1, 2 1 3 4 7 और हाथ वाला 1 कितना 8। और ये सिंपल सा क्या सर आंसर। आप इस चीज़ को यहाँ पे क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अगर हम इस ये सवाल की बात करें, तीसरा की बात करें, तो तीसरा क्या है सर 170.29, 170.29। तो आप सिंपल सा लिखिए 170.29 हो गया। अब खाली याद रखना एक दशमलव के नीचे दशमलव होगा तो दशमलव के नीचे दशमलव। सर दशमलव से पहले क्या है जीरो, तो जीरो, जीरो के पहले क्या है 2, तो यहाँ पे क्या देना है 2। दशमलव के बाद क्या है डबल वन, तो देना है डबल वन। ये फिर यहाँ पे इसको भी छोड़ना है तो पॉइंट के नीचे क्या देंगे पॉइंट, पॉइंट के पहले 5, तो पॉइंट के पहले 5, 5 के पहले 1, तो 1। पॉइंट के बाद क्या है सर 70, तो क्या करना है 70 और क्या करना है जोड़ देना। जोड़ना तो आता है सर, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 कितना सर हाथ में 1 था तो 11, 11 का 1, दशमलव के नीचे सीधा दशमलव, 5 हाथ में 1 6, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1 और 1 कितना 2 है, कितना आएगा 206.10 है। अगर बात करें चौथा की, तो चौथा देखिए सिंपल बोला 275.6 है, तो जोड़ना है तो आप लिखिए 2 7 5 दशमलव 6, तो दशमलव 6। फिर बोला 825.40, तो सर सिर्फ करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, बस इतना करना है। पॉइंट के पहले क्या है सर, पॉइंट के पहले 5, 5 के पहले 2, 2 के पहले 8, तो 8। पॉइंट के बाद क्या है 4, तो 4, 4 के बाद क्या है 0, तो यहाँ पे क्या देंगे 0। इसको इसका काम हो गया। अब इसका पॉइंट के नीचे क्या देना है पॉइंट देना। पॉइंट के पहले क्या है 7, तो पॉइंट के पहले 7, 7 के बाद पॉइंट के बाद क्या सर 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद क्या है 9। सभी को जोड़ना है तो चिन्ह किसका देंगे जोड़ का। अब बोलिएगा सर किस कोई कोई स्थान खाली है, तो जो स्थान खाली है वहाँ पे 0 दे दीजिए, यहाँ पे भी 0 दे दीजिए, यहाँ पे क्या दीजिए 0। जोड़ना है, अब जोड़ दीजिए 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 2 8 4 12, 12 6 18, 18 का क्या 8 हाथ में 1, दशमलव के नीचे सीधा क्या सर दशमलव, 5 5 10, 10 7 17 हाथ में 1 था तो 18 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10, फिर हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और क्या 1 11। और ये सिंपल से इसका क्या होगा आंसर। आपको इस तरीके से दशमलव के जोड़ को क्या करना है जोड़ना है। दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, संख्याएं पीछे से जोड़ा जाता है, हाथ में जो बचते जाता है उसको आगे क्या किया जाता है देते जाया जाता है, और लास्ट में जब संख्याएं होती है तो पूरा का पूरा लिखाता है। ये तो आप बचपन में क्लास 1 और क्लास 2 में भी क्या किए होंगे जाने होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया। अगर ये समझ आया तो हम सवाल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दूसरा भी इसी तरीके सर, पहला ये था है, दूसरा हम यहाँ बताया, तीसरा ये है, चौथा ये है। हम इसको क्या करें मिटा रहे हैं, हम सवाल दूसरे की तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल भी क्या आया होगा समझ आया होगा। सवाल दूसरा भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है। सवाल दूसरा भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं। सवाल दूसरा लैंग्वेज के रूप में है, लैंग्वेज को आपको सिंपल सा रूप में क्या करना है बदलना है। जैसे सवाल दूसरा देखिए क्या बोला, बोला रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः, रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपया, 35.50 रुपया और 75.50 में खरीदा। उसने कुल कितने रुपए क्या किए खर्च किए। सर देखिए बोला है एक रोहित नाम का लड़का है, एक रोहित नाम का क्या है सर लड़का है, वो 3 चीज़ खरीद रहा है। कितना चीज़ 3 चीज़। वो एक थैला खरीदता है, क्या खरीदता है सर एक थैला खरीदता है थैला। उसके बाद एक कॉपी खरीदता है, एक क्या खरीदता है कॉपी खरीदता है, और एक टॉर्च खरीदता है। एक क्या खरीदता है टॉर्च खरीदता है, और तीनों का दाम क्रमशः दिया गया है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। जो थैले का दाम है वो 15 रुपया 25 पैसा है, तो थैले का कीमत कितना है 15 रुपया 25 पैसा है। उसके बाद जो कॉपी है उसका कीमत है 35 रुपया 50 पैसा, 35 रुपया 50 पैसा। और जो टॉर्च है उसका कीमत है 75 रुपया 50 पैसा, 75 रुपया क्या 50 पैसा। तो बोला उसने कितने रुपये खर्च किए, कितना रुपया खर्च किया। तो सवाल सिंपल सा है। अगर आप 2 चीज़ खरीदिएगा, और मान के चलिए कि आप दुकान गए हैं, दुकान जाने के बाद आपने एक को खरीदा पेन, आपने एक खरीदा 5 रुपये का पेन, और एक आपने खरीदा पेंसिल।
क्या पेंसिल, हम बोले कि 5 रुपये का पेन खरीदे और 3 रुपये का पेंसिल खरीदे आपने, आप तो आपने कुल कितना रुपया खर्च किया। तो स्वाभाविक बात है, कुल जब भी बोला तो जोड़ 5 3 8। एक बात और याद रखिएगा, जब भी सवाल में कुल बोलेगा, कभी भी सवालों में कुल आएगा तो कुल का मतलब ही होता है जोड़, मतलब आपको सवाल को क्या करना है, जोड़ना है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो देखिए वो क्या किया, रोहित क्या किया, रोहित किया एक थैला खरीदा 15.25 पैसा में, एक कॉपी खरीदा 35.50 पैसा में, टॉर्च खरीदा 75.50 पैसा में। तो बोला, सवाल बोला है कि उसने कुल कितना रुपया खर्च किया, कुल बोला है तो यहाँ पे लिखिएगा कुल खर्च, कुल कितना रुपया खर्च किया है तो कुल खर्च, और कुल खर्च क्या होगा सर, इन सभी का जोड़ होगा। कुल खर्च क्या होगा, इन सभी का क्या होगा, जोड़ होगा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब बोलिएगा सर जोड़ेंगे कैसे, तो आपको पता है कि दशमलव के नीचे दशमलव होता है बस। सर यहाँ पे दशमलव देखिए एक सीध में है, जोड़ना आपके लिए आसान है। कैसे सर, ये 5 0 0 तो जोड़िएगा तो 5 5 2 7 7 5 12, 12 का 2, हाथ में 1, दशमलव के नीचे सीधा दशमलव, 5 5 10 5 या 15, हाथ में 1 था कितना 16, हाथ में 1, 3 1 4 7 4 11, हाथ वाला 1 12 है लास्ट में पूरा पूरा लिखा था। मतलब कितना सर, कुल खर्च कितना रुपया हुआ, कुल खर्च 126 रुपया 25 पैसा क्या हुआ। और ये सिंपल सा क्या होगा, आपका सिंपल सा क्या होगा, आंसर होगा। है उसने कुल कितना रुपया खर्च किया, उसने कुल 126 रुपया 25 पैसा क्या किया, खर्च किया। तो आपको कुल खर्च निकालना था, कुल खर्च में आपने सिंपल क्या किया, जोड़ दिया। रोहित 3 चीज़ खरीदा है, एक थैला, कॉपी और टॉर्च, सभी का दाम दिया हुआ है, क्रमशः करके दिया हुआ है। बोला कुल कितना रुपया खर्च किया। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी सवाल बोलेगा कुल कितना खर्च किया, कुल खर्च करने का मतलब है कि आपको सवालों को क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए, अगर आपको समझ ये आ गया तो इसी के जैसे सवाल अगला भी है। अगर आप ये समझ गए तो सवाल अगला भी क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। सवाल तीसरा भी कुछ इसी तरीके से है। सवाल तीसरा देखिए सर, सवाल तीसरा क्या बोला है, बोला मधुमिता है, एक लड़की का नाम लग रहा है सर मधुमिता। तो चलिए देखिए क्या बोला है, बोला मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, हो सकता है कि मधुमिता कहीं जा रही है तो किसका उपयोग की, वो की टैक्सी का है। टैक्सी से कितना सर, टैक्सी से 15 किलोमीटर 600 मीटर, 15 किलोमीटर 600 मीटर, 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, 55 किलोमीटर 45 मीटर रेलगाड़ी से और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से गई। मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी बताना है। सर मधुमिता कहीं जा रही है, अब कहाँ जा रही है पता नहीं है, कहाँ जा रही है इस बात से कोई आपको मतलब भी नहीं है, लेकिन वो 3 चीज़ से जाती है। एक पहला टैक्सी से जाती है, टैक्सी से कितना जाती है, 15 किलोमीटर 600 मीटर। टैक्सी से उतरने के बाद वो बैठती है रेलगाड़ी पे, है टैक्सी से उतरने के बाद कहाँ बैठती है, वो बैठती है रेलगाड़ी में 55 किलोमीटर 45 मीटर, और उसके बाद वो जाते हैं रिक्शा से। क्या सर, वो जाते हैं रिक्शा से, और रिक्शा से कितना जाते हैं, रिक्शा से वो जाती है 5 किमी 200 मीटर, 5 किमी 200 मीटर। तो बोला है कि मधुमिता द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब सर सवाल में फिर से बोल दिया कुल दूरी है, मतलब कि जब भी बोलेगा कुल तो, और यहाँ पे सवाल ही बोला है कुल दूरी का मतलब जोड़ होता है। सर वो क्या कि वो टैक्सी से गई कितना, 15 किलोमीटर 600 मीटर, 15 किलोमीटर 600 किलोमीटर। उसके बाद वो रेलगाड़ी से गई कितना की, 55 किलोमीटर 45 मीटर, 55 किलोमीटर 45 मीटर वो किससे गई, रेलगाड़ी से, और रिक्शा से गई वो 5 किलोमीटर 200 मीटर वो रिक्शा से गई। अब उसके बाद बोला है कि उसने कुल कितना दूरी तय किया। अब सर कुल है तो कुल जोड़ देना है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा सर, आपको किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है, तो आपको है क्लास 3 और क्लास 4 में आपने जाना था है कि क्या सर किमी और मीटर का जोड़, किलोमीटर और मीटर का जोड़ आपने बचपन में क्या किया था, जाना था। आप इस चीज़ को बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब बोलिएगा क्या जानते हैं सर, आपको ये पता होगा कि मीटर के घर में 3 कॉलम होता है। मीटर के घर में कितना कॉलम होता है, 3 कॉलम, 1 3। और किलोमीटर में आप चाहे जितना चाहे उतना दे सकते हैं, पर साधारणतः किलोमीटर में भी कितना दे दिया जाता है, 3। मीटर में कितना कॉलम सर, 3 किलोमीटर, 3 कॉलम। अब होता क्या है कि जो सवाल दिया रहता है उसको भरा जाता है कॉलम में पीछे से। कहाँ से, पीछे से। अगर 15 किलोमीटर है तो किलोमीटर का कॉलम यहाँ है सर, ये देखिए ये जो गैप है, ये किलोमीटर मीटर को आपस में क्या किया, अलग किया है।
15 भरना है तो 15 इसी में भरना पड़ेगा, है। तो 15 कैसे भराएगा सर, यहाँ 5 और यहाँ 1, 15 किलोमीटर। उसके 600 मीटर है तो सर मीटर के घर में भरना है, मीटर है तो मीटर के घर में भरना है। लेकिन कहाँ से, पीछे से। पीछे से कैसे भराएगा सर, यहाँ पे 0 तो 0, फिर 0 0, 6 तो 6। उसके बाद 55 किलोमीटर, किलोमीटर का अगर यहाँ है 55 भरना है तो सीधा ये 5 5 है। लेकिन 45 मीटर भरना है, इसी के लिए हमने आपको कॉलम बताया। अगर ये नहीं रहता तो हम यहाँ पे सीधे क्या करते, जोड़ देते। 45 भरना है तो सर पीछे से भरा जाता है, 5 यहाँ पे होगा, उसके आगे क्या होगा, 4 है। बात यहाँ अगर ये कॉलम छूट गया तो ये कॉलम में क्या भराएगा, 0। वहीं आपको फिर 5 किलोमीटर भरना है तो 5 किलोमीटर, यहाँ 200 मीटर है तो 200 मीटर को भरने के लिए अब 002, क्योंकि 200 है। अब आपको क्या निकालना है, कुल निकालना है। क्या निकालना है, कुल। और कुल निकालने का मतलब होता है जोड़। कुल निकालने का मतलब क्या होता है, जोड़। आप जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़िएगा तो 5, यहाँ से जोड़िएगा 4, 6 2 8, 6 2 8, 5 5 10 और 5 15, 5 1 6, 5 1 6 और 1 7, 5 1 6 और 1 7। इसका मतलब है कि कौन है, मधुमिता। तो यहाँ पे लिखिएगा मधुमिता, मधुमिता द्वारा तय की गई कुल दूरी। मधुमिता द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो कितना है सर। यहाँ पे देखिए, जोड़ने से आपको आपके पास का ये 75 और 75 किलोमीटर में था तो आप लिखिएगा 75 किमी, 75 किमी। और ये क्या है, 845, तो इसके बगल में ही लिखिएगा 845 मी। और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर। मतलब मधुमिता तीनों चीज़ से मिला के कितना गई, वो तीनों चीज़ से मिला के 75 किलोमीटर 845 मीटर की यात्रा क्या की, तय की। आपको सिंपल सा ये क्या करना था 3 चीज़ें दिया हुआ था, रेलगाड़ी, टैक्सी और रिक्शा। मधुमिता नाम की लड़की क्रमशः इन दूरियों को क्या करती है, तय करती है। टैक्सी से इतना जाते हैं, रेलगाड़ी से इतना जाते हैं, रिक्शा से इतना जाते हैं। बोलो कुल कितना है, तो सर किलोमीटर और मीटर का आपको कहानी पता है क्या, कि मीटर में कितना घर होता है, 3 कॉलम होता है, तो हम 3 किए। भरा कहाँ से जाता है, भरा पीछे से जाता है, इसलिए हमने क्या किया, पीछे से भरा। कुल बोलेगा, जब भी सवाल में कुल बोलेगा तो कुल बोलने का मतलब क्या होता है, जोड़। और आप क्या कीजिएगा, इस सवाल को क्या कीजिएगा, इस तरीके से जोड़ दीजिएगा, है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये तीसरा भी समझ आया होगा। तीसरा के बाद हम इसी तरीके का जस्ट आप इसको नोट्स बनाते जाइए। हम सवाल चौथा बताते हैं। आपको कौन सा बताते हैं, आप सवाल चौथा देखिए। आप सवाल चौथा भी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसी तरीके के सवाल चौथा भी है। चौथा क्या बोला है सर, हम सवाल चौथा क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप गौर से देखिए, बोला है एक थैले में 5 किग्रा 500 ग्राम आलू, एक थैले में 5 किग्रा 500 ग्राम आलू, 1 किग्रा 250 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम प्याज है। ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। देखिए, हुआ क्या होगा सर, हुआ ये होगा, कोई इंसान गया होगा मार्केट सब्जी खरीदने, है। कहाँ गया, कोई गया होगा इंसान, क्या, मार्केट सब्जी खरीदने। और उसने एक थैला है, उसके पास एक क्या थैला है, वो थैले में क्या किया, वो 3 सब्जी लिया। पहला सब्जी कौन सा लिया, पहला सब्जी लिया आलू। पहला क्या लिया, आलू। आलू के बाद वो लिया टमाटर। आलू के बाद क्या लिया, टमाटर। और टमाटर के बाद लिया प्याज। किसी भी तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि पहला में यही लिया होगा, है। बोला है कि एक थैले में 5 किग्रा 500 ग्राम आलू है। मतलब आलू कितना है सर, आलू है वो है 5 किग्रा। आलू कितना है, 5 किग्रा 500 ग्राम। आलू कितना, 5 किग्रा 500 ग्राम। उसके बाद टमाटर कितना है, टमाटर है 1 किग्रा 250 ग्राम। टमाटर है 1 किग्रा 250 ग्राम। और जो प्याज है, वो प्याज है मात्र 750 ग्राम। प्याज है वो मात्र कितना है, 750 ग्राम। तो बोला है कि उस थैले में कुल कितना किलोग्राम सब्जी है। उस थैले में कुल कितना किलोग्राम क्या है सर, सब्जी है। स्पष्ट सवाल बोला कुल, है। सर देखिए, आलू खरीदा 5 किलो 500 ग्राम, है। सर 5 किलो 500 ग्राम मतलब 5.5 किलो, 5.5 किलो। क्योंकि सर आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम है सर, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, है। लेकिन वहीं बोले आधा किलो, जब 1 किलो 1000 ग्राम होता है, तो जब आधा किलो कोई बोलता है तो आधा किलो का मतलब होता है सर 500 ग्राम।
आधा किलो का मतलब क्या, 500 ग्राम। कुछ लोग आपने सुना होगा कि कुछ लोग एक पाव भी बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं। एक पाव का मतलब होता है 250 ग्राम है। और वहीं कोई इंसान अगर 3 पाव बोलेगा, 3 पाव का मतलब होता है 750 ग्राम। 3 पाव का मतलब क्या होता है, 750 ग्राम। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, आधा किलो बोले तो 500 ग्राम, एक पाव बोले मतलब 250 ग्राम, और 3 पाव बोले मतलब 750 क्या ग्राम। ये होता है, ये साधारणतः आस मतलब कि आप अपने आसपास लोगों को बोलते इस तरीके से क्या होंगे, सुने होंगे। चलिए अब सवाल यहाँ पे देखिए है, 3 चीज लिया। अच्छा, बोला है कि कुल कितना उसका थैले का वजन है, कुल कितना थैले का क्या सर वजन है। तो फिर से आपको किग्राम और ग्राम है, तो आपको फिर से एक बात फिर से पता होगा, किलोग्राम, किलोग्राम और ग्राम की कहानी, किलोग्राम और किसकी कहानी, ग्राम की कहानी। आराम से दिल थाम के देखिए, समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। सर ग्राम में कितना कॉलम होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। आप बचपन में ही पढ़े होंगे कि ग्राम में कितना कॉलम होता है, 3 कॉलम। आप किलोग्राम में जितना कॉलम चाहे उतना क्या कर सकते हैं। ग्राम में हमेशा कितना होना चाहिए, 3। देखिए 1 2 3 है। अब सवाल पहले आलू को भरिए, आलू 5 किलोग्राम है, तो सर किलोग्राम का घर तो यहाँ से अलग हुआ है, इसके इधर किलोग्राम है उधर ग्राम है, तो 5 किग्रा भरना, 5 किलोग्राम भरना, तो जस्ट इसके पीछे से भराएगा, तो 5 यहाँ भराएगा। 500 ग्राम तो पीछे से भरिए, यहाँ पे 0 फिर 0, तो यहाँ पे क्या होगा 5, ये हुआ 5 किलोग्राम 500 ग्राम। टमाटर बोला है 1 किग्रा है, तो 1 किग्रा यहाँ भराएगा, 250 ग्राम है तो 0 5 2 250 ग्राम यहाँ। मात्र प्याज है वो 750 ग्राम है, ऐसा लग रहा है जैसे प्याज महंगा होगा, मौका कम लिया है 750 ग्राम, तो 750 ग्राम यहाँ पे लिख दो, 0 5 7। बोला है कुल, कुल का मतलब होता है, कुल मतलब क्या होता है सर, जोड़। तो कुल लिखिएगा, यहाँ पे कुल लिखिएगा, तो कुल का मतलब क्या करना, सभी को जोड़ देना, जोड़ दीजिए, 0 0 0 5 5 10, हाथ में 1, 5 2 7 7 14, हाथ वाला 1 कितना 15, हाथ में 1 5 1 6 और 1 7 है। मतलब आपको पूछा है कि थैले का कुल वजन कितना है, थैले का कुल कितना किलोग्राम सब्जी है, तो कुल सब्जी कुल कितना निकला सर, 7। कहाँ पे निकला, किलोग्राम में, तो लिखोगे 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। ये कितना 500, तो 500 और आगे क्या लिखिएगा ग्राम। तो थैले में कुल कितना किलोग्राम सब्जी है, वो 7 किलोग्राम 500 क्या है ग्राम है। सिंपल सा हमने क्या किया, जोड़ दिया, ना तो कोई रॉकेट साइंस लगा है, ना कुछ भी लगा नहीं है। जो सवाल जिस तरीके से दिया हुआ था हमने उसको यहाँ उतारा, और उतारने के बाद कुल बोला है, तो कुल का मतलब क्या होता है, जोड़। हमने उसको क्या किया, जोड़ दिया। अगर आप ये समझे तो सवाल 5वां भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इसका नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए भविष्य में काफ़ी ही क्या होगा, लाभदायक होगा। आप एग्जाम की दृष्टि से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर सवाल 5वां देखें तो सवाल 5वां क्या बोला है अभिजीत ने एक शर्ट के लिए, अभिजीत ने एक क्या शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। सर एक अभिजीत नाम का लड़का है, उसको मन किया कि नया नया शर्ट और नया नया पैंट पहने। बिल्कुल, एक अभिजीत नाम का लड़का है, उसको मन क्या किया सर कि हम नया नया शर्ट और नया नया पैंट पहनते हैं, लेकिन बोका सिया के पहनने का मन किया है। तो वो दुकान गया और वो दुकान में जाके क्या करता है, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है। वो क्या करता है, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, पैंट के लिए खरीदता है 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो बोला है कि उसने कुल मिलाकर कुल कितना कपड़ा खरीदा, कुल मिलाकर कुल कितना कपड़ा क्या क्या खरीदा। अब फिर से आपको कुल निकालना है, तो यहाँ पे कुल लिखिएगा। कुल का मतलब क्या होता है सर, कुल का मतलब जोड़ होता है। यहाँ पे क्या मीटर और सेंटीमीटर का बात है, तो आपको मीटर और सेंटीमीटर, सेमी का मतलब ये होता है सर सेंटीमीटर। अब आपको मीटर और सेंटीमीटर की कहानी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, क्या ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर में 2 कॉलम होता है। अब कुछ लोग बोलेगा सर कहीं 3 कॉलम तो कहीं 2 कॉलम कैसे होता है। सर इस हिसाब से होता है, 1 मीटर ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कुछ लोग ये भी जानता होगा 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम।
1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, और 1 लीटर होगा। अगर 1 लीटर की बात बोले तो 1000 मिलीलीटर। 1000 क्या सर? मिलीलीटर। 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसा। या इस तरीके से होता है। तो सर यहाँ पे देखिए, सेंटीमीटर में अगर 2 जीरो है तो सेंटीमीटर में 2 कॉलम होगा। ग्राम में देखिए 3 जीरो, तो ग्राम में अगर किलोग्राम और ग्राम का कॉलम बनाइएगा तो ग्राम में कितना कॉलम? 3 कॉलम। अगर लीटर मिलीलीटर का कॉलम बनाइएगा तो मिलीलीटर में 3 जीरो है, तो मिलीलीटर में 3 कॉलम। अगर रुपया और पैसा का बनाइएगा तो पैसा में देखिए 2 जीरो है, इसलिए पैसे में कितना कॉलम होता है? 2 कॉलम होता है। तो आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 100 में कितना सेंटीमीटर, कितना जीरो? 2 जीरो, तो सेंटीमीटर में कितना कॉलम? 2 कॉलम है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको भरना है। 60 के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर, ये मीटर का घर यहाँ से इसके आगे है तो यहाँ पे 2 होगा। 65 पीछे से 5 और 6। 65 के लिए 2 मीटर 55, तो पीछे से 5 5। कुल का मतलब क्या होता है सर? कुल का मतलब जोड़ होता है। तो इनको क्या करना है? जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना है। आपको जोड़ आता है। 5 5 10, 6 5 11, हाथ में 1 12, 2 2 4 1 5 है। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल खरीदा गया कपड़ा, कुल खरीदा गया कपड़ा, कुल खरीदा गया कपड़ा। सर दोनों मिला के कुल कितना कपड़ा खरीदा? वो खरीदा 5 मीटर। 5 कहाँ? मीटर। और ये क्या है सर? 20 2 जीरो है 20 सेंटीमीटर है। कुल मिला के वो 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर का कपड़ा क्या किया? खरीदा है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। आपको सिंपल सा बोला है कि पहला सवाल बोला था जोड़िए, तो आपको 1 बाय 1 सवालों को जोड़ देना था। बाकी बात जो सवाल दिया हुआ था लैंग्वेज के तौर पे, और वहाँ पे आपको बोला था कि कुल कितना किया है। कुल जब भी बोलेगा तो कुल का मतलब क्या करना है? जोड़ देना है। बस चलिए ये आपका प्रश्नावली 6.5 खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से क्या कीजिए, देखिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।